हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। ये क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से ये 5 नंबर पोएम है और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ऐसे करके समझाऊंगा। तो ठीक है, शुरू करने से पहले आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना स्किप किए हुए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। और प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया। अगर आपने कर दिया तो थैंक यू सो मच। और ये वीडियो जो है दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी ये वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका पोइट है और लास्ट में जो ये है ना, देखिए मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये लाइन आप पढ़िएगा यहाँ से, ये जो अंडरलाइन कर दिया मैंने ये पढ़िए, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये मेन मोटिव, ये पोएम का मेन जो मोटिव है यही है। क्या है देखिए, इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पोर डिप्राइव्ड पीपल ऑफ विथ पिटीलेस क्लियरिटी एंड विथ द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो इस पोएम में दिखाया गया कि जो रोड साइड स्टैंड है, तो रोड साइड स्टैंड क्या है, अभी तक तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि रोड साइड स्टैंड क्या है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रोड साइड स्टैंड क्या है कि रास्ते के किनारे में, रोड साइड स्टैंड, स्टैंड मतलब एक दुकान, ठीक है। रास्ते के किनारे जो दुकान लगाया जाता है तो उसी को रोड साइड स्टैंड कहता है। और यहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड लगाता है, दुकान लगाता है, वो बहुत ही गरीब होता है। उनके सहानुभूति के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर कितना गरीब होता है, कितना दयाहीनता से वो लोगों से बातचीत करता है, टोटली इसके ऊपर बेस है। लोगों से क्या मांगते हैं, ये रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं लोगों से क्या मांगते हैं, इसके ऊपर बेस है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तभी जाके समझ में आएगा। आपको शायद पता चल चुका है कि ये रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है। रास्ते के किनारे में जो दुकान लगाया जाता है ना, जैसे किसी का घर हो, घर में ही दुकान, इस घर के सामने रास्ते के किनारे एक दुकान लगा लेना, उसको रोड साइड स्टैंड बोलेंगे। तो देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। तो यहाँ पर शेड का मतलब होता है सद, कि जो पुराना जो घर होता है रास्ते के किनारे, जो पुराना घर होता है, घर में रास्ते के सामने एक लोग क्या करता है, एक सद लगा लेता है, सद लगा के एक दुकान जैसा बना लेता है, ठीक है ना। तो ये बोला गया है कि द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड का मतलब होता है स्पीड, और जिसके बगल से, उसी सद के सामने से, वही दुकान के सामने से इतना फास्ट गाड़ी चलता है, सुपर फास्ट गाड़ी चलता रहता है, कोई भी गाड़ी उसके दुकान के सामने रुकता नहीं है, ठीक है ना। ए रोड साइड स्टैंड द टू पैथिकली प्लेड मतलब मांगना, ठीक है ना, मांगना, रिक्वेस्ट करना, कि इतना दयाहीनता से, इतना दयनीयता से वो मांगता है लोगों से। क्या मांगता है वो लोग, क्या मांगता है कि कुछ खरीद लो हमसे ताकि हमें कुछ पैसा मिल जाए। यही पूरा मन से, पूरा दयनीयता से वो रिक्वेस्ट करता है दूसरे लोगों से कि इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। तो डायरेक्ट अगर लोगों से अगर खाना मांग ले तो वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोला गया कि लोगों से अगर मैं डायरेक्ट अगर खाना ही मांग लेता हूँ तो वो तो भीख होगा। लेकिन हम लोगों से क्या मांगते हैं कि हमसे कुछ खरीद लो ताकि आपसे कुछ पैसा मिल जाए और उस पैसे से हम कुछ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश उस फ्लोर सपोर्ट्स, और उनसे वो बेचने के बाद, वो सामान बेचने के बाद जब हमें पैसा मिल जाता है तो उस पैसों से हमारा सपोर्ट हो जाता है। क्या सपोर्ट हो जाता है देखिए, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विथ ए माइंड अहेड। तो शहर में जो होता है, शहर में क्या मिल जाता है लोगों को, शहर में इतना अच्छा जो अमीर लोग हैं, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो रहने का तरीका है, थोड़ा सा वो मज़ा ले सकता है अगर वो पैसा अगर मिल गया। जैसे कि मैं ऐसे एक्स्ट्रा एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, एक गरीब आदमी के पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा शहर में जाके सिनेमा देखेगा, हाँ मूवी देखेगा, या फिर बड़ा शॉपिंग मॉल जाके थोड़ा सा कपड़ा शॉपिंग करके एंजॉय करेगा। तो ऐसा जो लाइफस्टाइल है रिच पीपल का, वो सपना पूरा कर सकता है, ऐसा सपोर्ट मिल जाता है। इसीलिए कहता है डायरेक्ट तो ब्रेड रोटी वगैरह सब तो मांग नहीं सकते, लेकिन ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि कुछ खरीद दो ताकि हमें कुछ पैसा मिल जाए और उस पैसे से हम कुछ एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट, ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर गाड़ी को बोला गया है, व्हीकल्स, ठीक है ना। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, और जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स हमारे दुकान के सामने से जाता रहता है ना, उनका माइंड सेट एकदम फिक्स्ड हो जाता है, माइंड एकदम सेट करके आता है कि हमें आगे ही जाना है, हमको साइड में नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पर पोएट एक रोड साइड स्टैंड ही बोल लीजिए वो चलाता है,
वो बोल रहा है कि हमारे दुकान के सामने से जब कोई भी गाड़ी चलता रहता है ना, तो हमारे तरफ तो ध्यान ही नहीं देता दुकान की तरफ, वो ऐसा माइंड सेट करके आता है कि मैं आगे ही जाना है, उनको साइड में नहीं देखना है। और इफ़ एवर ए साइड ए मोमेंट दैट आउट ऑफ शॉट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट। और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, और कभी भी अगर वो लोग साइड में देख लेता है, ठीक है ना, और क्या लिखा देखो, और इफ़ एवर ए साइड ए मोमेंट, और कुछ समय के लिए अगर थोड़ा सा भी वो लोग गाड़ी चलाते चलाते लेफ्ट और राइट साइड थोड़ा सा भी अगर देख लेता है दैट आउट ऑफ शॉट, तब उनको इरिटेट फील हो जाता है। कब इरिटेट फील हो जाता है, कब बुरा लगता है, जब साइड में देखता है, देखता है कि साइड में कुछ दुकान लगा हुआ है, ए रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है, उनको देखने के बाद ये गाड़ी जो चला रहा है इनको इरिटेट फील हो जाता है। वो क्या बोलता है कि ये जो इतना सुंदर लैंडस्केप है इसको मेयर्ड कर दिया, मेयर्ड का मतलब होता है स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया, ये छोटा सा दुकान ने सारा का सारा लैंडस्केप, ये जो दृश्य है इसको ख़राब कर दिया, ठीक है, आर्टलेस पेंट कर दिया, इसको गंदा कर दिया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए क्या बोला, ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वायर्स। तो यहाँ पर क्या बोला कि उनको बुरा फील होता है, वो लोग, उन लोगों को जो लोग गाड़ी चलाते चलाते जाता है, अमीर व्यक्ति जो गाड़ी चला के जाता रहता है, वो लोग इरिटेटेड हो जाते हैं कब, जब ये लोग साइन बोर्ड देखता है, साइंस लिखा है ना, ऑफ साइंस, इसका मतलब है जब वो लोग साइन बोर्ड एक देख लेता है, फ्लैश देख लेता है, कौन सा फ्लैश, कि नॉर्थ की तरफ जाना है या फिर साउथ की तरफ जाना है, एन टर्न एस टर्न, मतलब नॉर्थ साइड और साउथ साइड की तरफ जो एक साइन दिया रहता है ना, ठीक है, तो वो जो बोर्ड लगा रहता है, वो लोग इसको देख के इरिटेट फील हो जाता है कि ये बोर्ड ने पूरा का पूरा माहौल को, सिचुएशन को, ये लैंडस्केप को ख़राब कर दिया। ऑफर्ड फॉर सेल विथ बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। और ये जो दुकानदार है, दुकानदार वहाँ पर क्या बेच रहा था, क्या बेचता था दुकानदार, यहाँ पर क्या ऑफ़र कर रहा था लोगों को, क्या बेच रहा था, देखिए वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड बेरीज आप लोग अगर नेट पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वाइल्ड बेरीज क्या होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वाइल्ड बेरीज ये लोग बेच रहे थे। उसके बाद क्रूक नेक्ड गोल्डन क्वाश विथ सिल्वर वाट का मतलब पिन पॉइंट, कि एक वो लोग गोल्डन कलर का स्क्वाश बेच रहे थे। गोल्डन कलर स्क्वाश, ये आप लोग नेट में मारिएगा, ये एक हंस की तरह होता है, हंस, ठीक है, डक। डक कैसा होता है, DUC के डक कैसा होता है, ऐसे का ही सोच लीजिए, डक जैसा एक ये वेजिटेबल होता है स्क्वाश, और गोल्डन कलर का, वो वहाँ पर बेच रहा था। कौन, ये रोड साइड स्टैंड पे बेच रहा था दुकानदार। उसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा सोचा कर लेता हूँ, हाँ। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मेन। तो यहाँ पर वो क्या करता है, ऐसे करके जाके जब थोड़ा सा रुक जाता है ना, साइड में थोड़ा सा रुक जाता है, और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या सीन देख के थोड़ा सा अगर वो रुक भी जाता है ना, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मेन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग कुछ खरीदते भी नहीं है, अगर कुछ देर के लिए वो लोग रुक भी जाते हैं ना, कुछ खरीदता नहीं है। और यहाँ पर ये बताता है कि पॉइंट बताता है कि अगर आपके पास इतना सारा पैसा है तो आप लोग इतना कंजूस क्यों हो, बट इफ़ यू वांट टू बी मेन, ठीक है ना, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा भी है लेकिन आप एक कंजूस की तरह भी है, आप कुछ नहीं खरीदते हो, ऐसा क्यों आप लोग, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, तो फिर क्यों अपने पास पैसा रखते हो इतना। अमीर व्यक्ति को बताता है, ऐसे ही पॉइंट ने ऐसा करके बता दिया कि वो लोग डायरेक्ट अपना माइंड सेट करके आगे बढ़ जाता है, दुकान की तरफ देखता भी नहीं है। जब भी दुकान की तरफ देखता है वो सोचता है कि इस दुकान ने पूरा का पूरा माहौल को, सिचुएशन को, लैंडस्केप को ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, और बोलता है कि तुम लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है फिर भी कुछ नहीं खरीदते हो, ऐसा क्यों, इतना कंजूस क्यों हो तुम लोग, ठीक है ना, वाई कीप योर मनी, तो अपने पास पैसा रखते ही क्यों और आगे चले जाते हो, गलम चुपचाप ऐसा आगे बढ़ जाते हो। द हार्ट टू द सिनारियो वुडंट बी माई कंप्लेंट, ऐसा बोला कि ऐसा मेरा कंप्लेंट नहीं है कि तुम लोग नहीं खरीदते हो, ये मेरा कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पर पॉइंट ने बताया कि द हार्ट टू द सिनारी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, तो मेरा कंप्लेंट ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों नहीं खरीदते हो, ऐसा, ठीक है ना, चुपचाप चले जाते हो, ऐसा नहीं, हमारा दर्द भी सुनो, ऐसा करके बोल रहा है। तो देखिए, अगर पूरा का पूरा आपको बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट करूँगा। मैं छोटा छोटा करके 3-4 मिनट का बनाऊँगा वीडियो, ताकि आपको 2-3 पार्ट में आपको मिल जाए, क्योंकि पॉइंट भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताइए कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है वीडियो में, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।